बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सिलसिले के साथ मेरी अगली वीडियो मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्यों आया था इसके बारे में बात कर रहे थे। पिछली वीडियो मैंने तारीख़ी दलाइल के साथ बात की, इस बार हम बात करते हैं अक़ली दलाइल के साथ। और इस वीडियो में भी मैं आपको ये पैगाम दूंगा कि जिन जो इसको सच जानना चाहते हैं, जो शऊर की जानब गामज़न हैं, तो वो इस वीडियो को लाज़मी देखें। अब सबसे पहले हमारे में सवाल ये आता है कि क्यों लोग इस चीज़ से हट के सोच रहे हैं। तो उसका जवाब मैं ये कहूँगा, देखिए जी 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग इस बात से जो मशहूर और मारूफ़ है उससे हट कर नई बात सोच रहे हैं। पहली बात है मसली इख्तलाफ, दूसरी वजह है कौमियत परस्ती, और तीसरा वो तबका जिनको दीन इस्लाम से ही तकलीफ़ है। अब उनके पास तारीख़ी सबूत हो ना हो, लेकिन उनके पास एक इल्ज़ाम तो है, और जिस इल्ज़ाम की वजह से हमारे नौजवान नस्ल के अज़हान को परागंदा करके अपने मतलब के मकासद पूरा करने चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये अक़ली दलाइल देकर भी अपने उन नौजवानों से मुखातिब हूँ कि तस्वीर का एक रुख ये भी है, अगर तारीख़ी तौर पे वो बात साबित है तो हम इस बात को अक़ली तौर पर भी साबित कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अक़ली दलाइल की तरफ। तो उससे पहले मैं फिर एक बार ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत मेरे ईमान का लाज़मी जुज़ है। उनकी मोहब्बत के बग़ैर मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता, और मैंने उन्हीं से ही सीखा है कि सच की तलाश की जाए, चाहे आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। और दूसरी बात कि इस मुल्क में पाकिस्तानी होने के नाते हर कौम, हर कबीला, हर सूबा, हर शहर, हर गाँव के लोगों की इज़्ज़त व एहतराम करता हूँ, और मेरे लिए तमाम कौमियतें इस झंडे पाकिस्तान और दीन इस्लाम के तले एक जैसी हैं, और इसी बिना पर हमें मुत्तहिद रहने का कहा गया है। बहरहाल मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूं कि अंधा मुखलिद नहीं हूं, इसलिए अक़ली दलाइल पे बात कर रहा हूं। अगर मेरे इन अक़ली दलाइल के ख़िलाफ़ आपके पास जवाब है, तअस्सुब और बुग़्ज़ के बगैर आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं, तो मैं आपको वेलकम करूँगा। चलते हैं दलील नंबर 1। देखिए जी, अहले तशरीह की तारीख़ी किताबें 2 बहुत मशहूर और मारूफ़ हैं। एक है तारीख़ यकूबी और एक है हमारे अक़ायद हमारी तारीख़, जिसे लिखा है मोहम्मद हुसैन रिज़वी ने। तारीख़ यकूबी जो कि बड़ी पुरानी किताब है, उसमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पर भी ऐसी ऐसी बातें की गई हैं जिसे कोई सुन्नी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उस पूरी किताब में जब सिंध पर हमले का जिक्र आता है तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध सादात के पीछे आए थे। और इसी तरह हमारे तारीख़ में मोहम्मद हुसैन रिज़वी तो यहाँ तक लिखते हैं कि मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम ने मौजूदा बलूचिस्तान और सिंध के कबाइल की 13 दस्तियों से तंग आकर हिंदुस्तान पर हमला किया और सिंध, मुल्तान और ब्यास तक अपनी सल्तनत को वसी किया। अब देखिए जी, उनकी बात से कहीं से क्या ये पता लगता है कि वो सादात के पीछे है। वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं कबाइल की 13 दस्तियों से तंग आकर। तो फिर कैसे मैं आपकी इस बात को मालूम, क्योंकि आपकी भी तारीख़ी किताबों में ये कहीं नहीं लिखा होगा। दलील नंबर 2, अगर हम आपकी बात मान लें कि सादात कराम के पीछे मोहम्मद बिन कासिम आए, तो क्वेश्चन ये है अगला आपसे कि सादात कराम ने कब से इन इलाकों की तरफ मूव करना शुरू किया? जब बनु उमैया के जुल्म हुए। अच्छा, बनु उमैया के जुल्म हुए, सादात ने आना शुरू किया, तब तादाद में कम थे। जब तादाद में कम थे तो उनको कवर करना आसान नहीं था बनु उमैया के लोगों के लिए, बनु उमैया की उमरा के लिए। तो उस वक्त ना हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई लश्कर भेजा, ना ही उसके बाद आने वाले किसी भी अमीर ने बनु उमैया के, यानी कि अब्दुल मुल्क तक के दौर तक किसी ने भी कोई लश्कर नहीं भेजा। हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम था, मशहूर है, बिल्कुल है जालिम था, अब वो भी अब्दुल मुल्क के दौर में था, तो वो उस अब्दुल मुल्क के दौर में भी तो लश्कर को भेज सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वलीद के ही दौर में, जो कि बनु उमैया के 6ठा अमीर बनता है, उसी के दौर में क्यों भेजा? तो उससे पहले भी तो कवर किए जा सकते थे। तो उससे अगर ऐसी कोई बात थी, अगर पहले कोई लश्कर इन्हीं सादात के पीछे भेजे जाते थे, तो उनके तारीख़ी शवाहिद क्या हैं आपके पास? वो हमसे शेयर करें ताकि हमें पता लगे कि तारीख़ में कई ऐसे लश्कर भेजेंगे, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध में आए थे सादात के पीछे और वहाँ पर सादात को शहीद किया, तो उनमें अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैहि भी शामिल थे। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा तारीख़ का मुताला किया करें। किसी जाकर या किसी आलम ने आपको कह दिया तो अपने मसले के तअस्सुब की वजह से आंखें बंद करके मान ना लिया करें।
मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आ रहे हैं और अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत क्या है 720 ईस्वी, यानी कि उनके पैदा होने से पहले ही 8 साल पहले ही मोहम्मद बिन कासिम उनको शहीद कर दिया वहाँ पर। और एम दादा पोता तो यहाँ तक लिखते हैं कि हज़रत गाजी अब्दुल्ला शाह गाजी के वालिद मोहतरम मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही उन्हीं की फ़ौज में कमांडर की हैसियत से आए थे। राजा दहर की फ़ौज के ख़िलाफ़ मुकाबला किया, एक जंगल में घेर लिए गए, वहाँ पर मुखालिफ फ़ौज ने उनको पकड़ लिया, उनको शहीद किया गया और उनके जस्ते मुबारक की बेहुरमती की गई। अब आप बताएं, क्या ये हक़ाइक़ आपके और ये हक़ाइक़ ये भी हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे? अगर आपके पास इसके मुकाबले में कोई तारीख़ी शवाहिद या हक़ाइक़ है तो हमसे शेयर करें। तारीख़ हिंदुस्तान पर कई मुतअस्सिब हिंदुओं ने भी किताबें लिखी हैं और कई अंग्रेज़ी मौरख़ीन ने भी लिखी हैं। आप बताएं कौन से हिंदू मुतअस्सिब या हिंदू की किताब या अंग्रेज़ी किताब में लिखा गया हो कि मोहम्मद बिन कासिम सादात के पीछे सिंध में आए थे? किसी किताब का नाम बता दें। इसमें कोई शक नहीं है, बनु उमैया के जुल्म से तंग आकर कई लोगों ने सिंध की तरफ मूव ऑन किया। अब उनमें से कुछ लोग थे, बाकायदा एक पूरा लश्कर बना हुआ था जिसको लीड करते थे मोहम्मद अलाफ़ी, और बाकायदा वो राजा दहर के साथ मिलकर दूसरे इलाकों पे हमला करते थे और राजा दहर के साथ शामिल थे। लेकिन तारीख़ की किताबों में पता लगता है कि वो मोहम्मद अलाफ़ी से जब कहा गया, राजा दहर ने कहा कि मेरे साथ मिलकर मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज पे हमला करो, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं अपने मुसलमान भाइयों का कत्ल नहीं कर सकता। और मोहम्मद अलाफ़ी, उसके बेटों का नाम हमें तारीख़ में मुआविया और मोहम्मद मिलता है। अब आप खुद सोच लें, क्या मुआविया नाम किसी शिये का, उस वक्त के सादात शिये का हो सकता है? मुमकिन नहीं है। अब अगली दलील नंबर 6, इनमें कोई शक नहीं है, बनु उमैया के लोगों ने अहले बैत अज़ाम कराम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं और इन मज़ालम की वजह से बहैसियत मुसलमान मैं भी मलामत करता हूँ। मेरे लिए भी उतना ही हज्जाज बिन यूसुफ़ ज़ालिम है जितना आप उसको ज़ालिम समझते हैं। लेकिन ये कहाँ का असूल है कि आप हज्जाज बिन यूसुफ़ उसके मज़ालिम की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को कसूरवार ठहरा दें और उनकी किरदार कशी शुरू कर दें? क्या हमें तारीख़ के कई वाक़यात में ऐसा नहीं मिलता कि कई अच्छों में से कोई बुरा निकल आता है और कई बुरों में से एक अच्छा भी निकल आता है? हिंदू की किताबें हों और अंग्रेज़ी की किताबें हों, वो हमें इस बात पर गवाही दे रही हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक अच्छा सिपहसालार, मुंतज़िम और इंसाफ पसंद था। लेकिन हम अपने मसलकी और कौमियत परस्ती की वजह से बग़ैर दलील और सबूत के उसे बुरा भला कहने पर क्यों मसर है? दलील नंबर 7, इंसान की बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत ईमान का होना होता है। दीन इस्लाम के पैरोकारों के लिए सबसे पहले दीन और फिर कौम कबीला होता है। कुरान और हदीस में भी हम तमाम मुसलमानों को दीन के नीचे अपने कौम और कबीले ज़ात पात को बुलाकर मुत्तहिद होने की बात बताई गई है। लेकिन अफसोस जब मुसलमानों ने अपने दीन से बढ़ के अपने कौम और कबीले को खुद से ज़्यादा गले लगा लिया तो मुसलमानों का तब रूस से क्या हो गया, जवाल शुरू हो गया। इस कौमियत परस्ती में मुब्तला, कौमियत परस्ती यहाँ तक तो बेहतर है कि अपनी कौम के लोगों की हम मदद करें, फलाह करें, लेकिन इस कौम परस्ती के मोहब्बत में अंधाधुंध तकलीद करते हुए अपने दीन की जड़ें काटना शुरू कर दें, ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। तो मैं आपको ऑलरेडी राजा दहर का बैकग्राउंड बता चुका हूँ, मोहम्मद बिन कासिम का बैकग्राउंड भी सामने है। आप सिर्फ इसी बात पर कि राजा दहर सिंधी था, राजा दहर क्या नाम इस इलाके का बेटा था, उसको सपोर्ट करेंगे जिसने अपनी बहन से शादी की, जिसने जनाब अपने भाई को मरवाया, जिसके बाप ने चालाकी के ज़रिए से राजा साहसी की हुकूमत को जब्त कर लिया, उसको अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, खुद बादशाह बन बैठा, उसे आप अच्छा कहेंगे सिर्फ इस वजह से वो सिंधी था? तो ये कोई इंसाफ पसंदी नहीं है, ये कोई इंसाफ पसंदी नहीं है। और अगर आप कहेंगी कि तारीख़ नावल में लिखी हुई है, ग़ुलाम रसूल के नावल में लिखी हुई है, तो आप, मैं एक बात कहता हूँ, अगर मैं तारीख़ नावलों से ही पढ़नी है तो फिर नसीम हिजाज़ी के नावल को क्या तकलीफ़ है? लेकिन हम जानते हैं कि नावल ही होता है, फिक्शन होती है, तारीख़ की कुछ बातें होती हैं, बाकी तमाम की तमाम कहानियाँ घड़ी जाती हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। इसलिए मेरे नज़दीक नसीम हिजाज़ी के भी सिर्फ नावल ही है, कोई तारीख़ी शवाहिद नहीं है, और ग़ुलाम रसूल का भी सिर्फ नावल ही है, कोई तारीख़ी दस्तावेज़ या वो शवाहिद नहीं है। दलील नंबर 8, राजा दहर का किरदार, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ।
अपनी बहन से शादी करने वाला किस तरह बेहतर हो सकता है। सरजमीन के हिंदू, जाट और बुद्ध मत जिनको राजा दहर ने कहा कि मेरे से लड़ो, वो इनकार कर देते हैं। क्यों इनकार करते हैं? उसकी मुतसब्बाना रवैये की वजह से। उसका बाप पूरी सल्तनत को हथिया लेता है, चर्च, जो कि राजा सासी की हुकूमत पर कब्जा कर लेता है। अब मसलक की बुनियाद पर और कौमियत की बुनियाद पर आप मोहम्मद बिन कासिम को बुरा भला कैसे कह सकते हैं? कि इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक बनु उमैया से था, और कोई दलील नहीं है। जहाँ कौमियत परस्ती वालों के पास सिर्फ यही दलील है कि मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था, और कोई तारीखी शवाहिद दलील नहीं है आपके पास। अगर है तो वो हमसे शेयर की जाए। दलील नंबर 9, मौलाना इसहाक, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और हसन इसहाक, इनकी वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ, जो यूट्यूब आपको आम मिल जाएंगी, जिसमें वो कहते नज़र आते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सादात के पीछे ही सिंध में है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी वीडियो देखकर अफसोस इस बात का है कि उन्होंने कोई भी अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत नहीं दिया, कोई तारीखी शवाहिद नहीं दिया, सिर्फ एक दलील दी और अपना हुक्म सादर कर दिया। और उनके मानने वाले, उनके जानने वालों ने वाह 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 कहकर उनकी हिम्मत को बढ़ाया। किसी ने उनसे ये पूछने की ज़हमत नहीं की कि सर आपने जो इतना बड़ा हुक्म दिया है, इसके पीछे क्या तारीख है, क्या कोई तारीखी शवाहिद, तारीखी दस्तावेज़, कोई ऐसा कोई तारीखी सबूत है तो हमें दिखाएं, फिर हम आपकी बात को मानते हैं। अब देखें जी, मौलाना इसहाक और इंजीनियर साहब दलील ये देते हैं कि बनु उमैया चौका ज़ालिम थे, इसलिए उनके जुल्म की वजह से हो सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम वाकई ही सादात को शहीद करने के लिए आया था। कितने अफसोस की बात है कि वाह वाह करने, अपने लोगों से वाह वाह करवाने के लिए वो ये भी भूल जाते हैं कि एक कबीला बनु उमैया, उसमें सब के सब कैसे ज़ालिम हो सकते हैं। उसमें तो 2 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, उन्होंने क्या जुल्म किया ये इंजीनियर साहब बता दें। मौलाना साहब तो अब अल्लाह के पास पहुँच गए हैं, अपने हिसाब का खुद दे रहे होंगे। इंजीनियर साहब बता दें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, उनका ताल्लुक भी बनु उमैया से था, उन्होंने क्या जुल्म किए वो बता दें। बनु उमैया के कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अमारत के साथ कोई रस नहीं रखी, वो अपने दूसरे मशागल मसरूफ़ रहे, कारोबार में या इल्मी मशागल में। अब आप कहेंगे कि वो भी जालिम थे, ये कहाँ का इंसाफ है? कुछ लोगों के जुल्म की वजह से आप पूरे कबीले को जालिम कैसे कह सकते हैं, बताएं। इस बारे में कोई एक हदीस, बड़ी किताबों की बातें करते हैं, कोई कुरान की आयत दिखा दे कि अगर कबीले के कुछ लोग जालिम हैं तो सारा कबीला जालिम है, कहीं दिखा दें आप। अगर इस बात पे आएंगे तो मैं नहीं ख्याल कि इस तारीख में कोई कबीला जालिम नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोई भी कबीला वहाँ पर अच्छे लोग भी पाए जाते हैं और बुरे लोग भी पाए जाते हैं। ये हकीकत है, इसको हकीकत रहने दें। जो अच्छे हैं उनकी अच्छाई बयान करें, जो बुरे हैं हम भी जालिम मानते हैं, हम भी उनके जुल्म को जानते हैं, हम भी उनके जुल्म पर मलामत करते हैं, हम उनको अच्छा नहीं कहते। लेकिन ये नहीं है कि आप जुल्म का नाम लेकर पूरे के पूरे बनु उमैया को घटते जाएं और उसमें ये भी ना सोचें कि उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दामाद भी आते हैं। बहरहाल, और हसन इसहाक साहब क्या अपनी घटिया तरीन लॉजिक पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जब औरत ने आवाज़ लगाई तो क्या उस टाइम कोई सेटेलाइट फ़ोन था, कोई क्या नाम है, कोई सिस्टम था जिसकी वजह से आवाज़ हजाज तक पहुँच गई? तो इस तअस्सुब से गूंगे बंदे से कोई पूछे कि आपने जिस किताब में ये बात पढ़ी, क्या उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि उस काफ़िले से 2 से 3 लोग भागे, उन्होंने जाकर इराक़ में हज्जाज को पैगाम पहुंचाया कि वो औरत ऐसे चला रही थी? खौफ खुदा करें, नावलों से बयान निकले। वैसे बड़े इल्म वाले बनते हैं आप, और आपके जो फॉलोवर हैं आपको वाह वाह करते थकते हैं। सिर्फ यही पूछ लें कि यार किताबें उठा लें तारीखी, मैं कोई यहाँ खड़ा अपने से बातें नहीं कर रहा, कोई तारीखी किताब उठा लें। बाकायदा हर तारीखी किताब में ये वाक़या जहाँ तफसील लिखा बताया गया है कि मोहम्मद बिन जो हज्जाज बिन यूसुफ तक कोई आवाज़, गैबी आवाज़ नहीं पहुंची थी, बल्कि वहां से भागे हुए लोगों ने जाके हज्जाज को ये पैगाम पहुंचाया था। बहरहाल, देने को तो बहुत दलाइल हैं और वीडियो की तवाल की वजह से उससे मैं अब इज्तनाब करता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने कोशिश की कि जो मैं उससे दलाइल दे सकता था दिए। अब मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को अगर कोई जी कहता है तो आप उनसे बराए मेहरबानी कहें जी कि ठीक है, इन दलाइल का जवाब दे, इन सवालों के जवाब दे, क्योंकि हम भी सच की तलाश में हैं, आप भी सच की तलाश में हैं। अगर आपके पास तसब्बुस से हटकर इन शवाहिद के या इन मेरे बातों का जवाब मौजूद है तो आप मुझसे शेयर करें, तो मैं भी आपका हमनमा बन जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।